कौन चढ़ा यार मैं भी आखना बे मेरे कहने गल गै नहीं की है। और प्रॉब्लम यह है सर कि 93 कनाल जगह जी है ये है घाचराई। कुछ बुजुर्गे जो ऐसा है इनके कन्नै सौहार्द है उन्हें इन्हें गुजारिश की भाई यार दूर जाना पैंदा असें असें उन्हें 2 कनाल जगह इन्हें दफनाने वास्ते दी ही ओल्लै अजें भी कागज़ है, अभी भी कागज़ों में है कि कागज़ दिखाएंगे सब कुछ, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल चलो इन्होंने क्या किया ना, ऐसे होता है कि गांव में जो आपस में उठना बैठना रहता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। हम भी इन्होंने जब जहां मौका लगा वहां आकर के इन्होंने दफना दिया, किसी ने इनको मना नहीं किया। सच बात ये है, कब्र 80 की हो, 85 की हो, 70 की हो, उसकी कोई बात नहीं है। फिर भी हमने इनको कहा भाई आप ऐसे करो, जहाँ आप दफना रहे हो दफनाओ, हमसे बात कर लो पहले। इन्होंने इधर छोड़ करके हमारी सर ये बीच वाली जो जगह है ना, इसमें जो हमने इनको मना किया है उसमें भी इन्होंने 3-4 कब्रें खोदी थी। इनको जब मौके पर पता लगा तो हमने उनके दफनाने के लिए मना कर दिया, मान गए। अब कल SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, मैडम आई थी, उन्होंने कहा भाई 1.5 महीने के अंदर आपको कोई काम इधर नहीं करना है। अब ये सारे इलाके का, सारी तहसील का कब्रजरा नहीं है ये हमारे सिर्फ संगानी वाले जो हमारे 2 भाई हैं, साहबदीन और माम साहब पहला अनेक मम थे, उनका कब्रजरान है जी। बुढ़ी वालों का नहीं है, फिर टांडा वालों का नहीं है, गनाडों वालों का नहीं है। ये तो पता क्या कर रहे हैं, ये हमको दबाने के लिए इकट्ठे कर लेते हैं। हमारे जहाँ जो भी आया है हमारे अभी अपने गांव के हैं, कोई बाहर का नहीं। इन्होंने सारा ऐसे हजूम बनाकर आ जाते हैं और बाहर के लोग आ जाते हैं। और ये हमारी बात है इन दोनों से, इन 2 शख्सों से बात है, किसी तीसरे से हम कोई बात नहीं करेंगे। ये बात है, ये हमारी जगह हमारी गाँव की, बड़ोला गाँव की है और इनकी नहीं है। तो समझे, तो तहसीलदार से बात हुई? हाँ, उनसे बात हुई, उन्होंने कल मना करके गए हैं भाई इधर कोई। हमने उसी वक्त बताया था सर जी इनको बता दो कि अब कल कोई मर जाएगा, हम जहाँ किसी को नहीं दफनाने देंगे। उन्होंने कहा भाई कंस्ट्रक्शन और सब जो भी काम है सब आज के बाद बंद, हम भी इधर कुछ नहीं करेंगे, आप भी कुछ नहीं करेंगे। ये हम मानते हैं मरने के और जन्मने का कोई समय नहीं होता किसी का भी, हिंदू मुस्लिम कोई कब मर जाए क्या पता। लेकिन उसके बावजूद जब इनको पता है और बड़े बहुत कब्रजरान हैं और क्यों नहीं, ये बकरवाल कहीं का मरता है उसको भी इधर दफनाते हैं। और कहीं सोल का एक बंदा, उन्होंने 2-4 बंदे इधर दफनाया आकर के, इसी कारण से कि ये जगह हमारी कब्र हो जाए। हम ये नहीं, जम्मू का भी इधर बंदे आ जाते हैं जब कोई इधर डेड बॉडी होती है, पता उनको पूछने वाला कोई है नहीं। तो अब हमने जब जो बात हमने इनसे की थी वो इन्होंने कोई बात हमारी अपने जहन में नहीं डाली। इनको इस बात का कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि ये कब्रजरान इनका जो 70 का जो हमारे बुजुर्गों ने इनको दिया था उस पर अटल रहें। हम इसके आगे हम कुछ नहीं बताने वाले, कुछ देने वाले नहीं हैं इसके आगे। और हम सबसे पुलिस वाले भी देखो, पुलिस भी DSP साहब भी आए हैं और वो भी इनकी हिमायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दफनाने तो एक बार, फिर बाद में देख लेंगे। सर देखो बार बार जो महकमा है वो भी आकर इनके पक्ष में बात करता है, हमारी बात कोई नहीं सुनता है। और हम कहाँ जाएं? तो जो सारे आ जाते हैं टाइम देकर। तो पीछे एक बार आए थे, उन्होंने कब्र किसी को दफनाने के लिए, तो इधर साथ में पता नहीं क्या किया, जो लड़का साथ में रहता है और उसको उसने इतना दबकाया और इतना उसको गाली दी, और ये दूसरे तरीके से भी आ जाते हैं। समझे आपने बात? और ये बात जहाँ नहीं चलेगी, हम कहते हैं सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए, ये अपने शांतिपूर्वक से काम करें। अब ये बात जब हम अभी तो इकट्ठे इसलिए हुए हैं भाई, ये तो हमको अभी दबाया जा रहा है हर तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी दबाया जा रहा है। जगह हमारी है और ये चीज एक तो चोरी और दूसरा ऊपर से सीना चोरी, ये बातें हो रही हैं। और बुढ़ी वाले और ये गनाडों वाले ये मेहरबानी करके जहाँ आने की कष्ट ना करें। ये मैं इनको बता रहा हूँ बार बार कि इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अब इधर हमारी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इसने दफना दी हैं, जो कब्रें दफना दी हैं, जो जिनको दफना दिया, हम भी उनकी कदर करते हैं। कोई हम उनसे बात करना नहीं चाहते, कोई उनको छेड़ाखानी करना नहीं चाहते। समझे बात? हाँ, जो एंड पॉइंट निकला है वो बस ये है कि जो पुराना जहाँ पे है, जो कल सर आए थे, SDM सर आए थे, तहसीलदार मैम आई थी, उनका यही है कि जहाँ पे पुराना है, ठीक है, जहाँ पे जगह दी हुई है, जहाँ के जब SDM मैम सर और तहसीलदार मैम आई थी, उन्होंने इनको कल बताया
कि अगर हमें 1-1.5 महीना दिया जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा छानबीन करेगा क्या कहाँ है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन तब तक जो भी इनकी डेथ होगी, जो भी कुछ होगा वो वहाँ पे होगा जहाँ पे इनको जगह दी गई है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। और ये अभी कल ये 24 घंटे नहीं हुआ है, आप देखिए 24 घंटे नहीं हुए हैं, 24 घंटे नहीं हुए हैं अभी तक। ये सुबह 8 बजे आ गए हैं, अपना गिनती जो सब कुछ लेके इधर पहुँच गए हैं। ठीक है ना। और ये जो बोल रहे हैं कि हमारी 1947 की है, वो ये जानबूझ के इन्होंने ज़बरदस्ती किया हुआ है। वो सारे मुलाजिम बंदे हैं हमारे यहाँ के। अब संडे को आए, देखो आप टाइमिंग भी देखो, डेथ तो कभी भी हो सकती है। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी था, वो इशू नहीं है। वो आगे भी, पहले भी, परसों आए थे, ये तो आज छुट्टी वाले दिन भी ये पहले भी डेथ मैं मानता हूँ कभी भी हो सकती है, हम भी हैं, सब सारे इंसान हैं, किसी का डेथ का कोई पता नहीं कब हो जाए। लेकिन बात ये है कि ये पूरा मौका ढूंढ के आते हैं कि हमें तब कोई ना रोके, हम चुपचाप अपना काम करें और चले जाएं। और ये क्या करने थे, हमें कोई एतराज नहीं है, यहाँ का बंदा मरे, यहाँ पे दफनाए, हमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे करते हैं, हमने क्यों इधर इकट्ठा होना था? मैंने बताऊँ, इतना बंदा पागल थोड़ा है जो इधर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना? मतलब आपका इशू ये है कि जहाँ पे है वहाँ पे करें, हम खुद कर निकलवाएंगे। गांव के लोगों को दी थी जगह, ना कि सारे हिंदुस्तान के बंदों को नहीं दी है। ये जो जिसका मन करता है वहाँ से उठ के आ जाते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी पिछले यहाँ पे मेरा मांदरे में एक वहाँ पे दरिया है, वहाँ पे इनको कोई डेड बॉडी मिली, इन्होंने घोषित कर दी है कि ये बंदा मुस्लिम है, यहाँ पे ले आए जी डेड बॉडी। ठीक है, हम वहाँ पे यहाँ से 4-5 लड़के आए, उनको बताया, ये ऐसे हिसाब थे कोई, उनको बताया सब, तब भी यही सब हुआ। आज से नहीं है, 2017-18 का मामला है ये। और ये हर बार डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ करके इसका रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। और आज ये फैसला हो गया है, अभी 1-1.5 महीने में फिर से जो भी अपना पक्का काम होगा वो हो जाएगा। थैंक यू। भाई कल प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए हैं, उन्हें आख्या कि भाई आप क्रैश करने आए, पक्की नहीं करनी, लड़ने नहीं आए, ये लोग लड़ने के लिए आए, पक्की नहीं करनी। देखो ना, ये लोग लड़ने वास्ते आए थे, आप लड़ने वास्ते क्या जानते सारा ये मीडिया साहब मीडिया दे अगे अपील करने आ। गल ये है जनाब, अस कुछ लड़ने की नहीं आए, अस सारा कोई बच्चा नहीं अगे ये लड़ने वास्ते आए, वो हो रहा नौजवान यंग ब्लड बंदे थे हमारे, सियाना कोई समझाने वाला है। एसडीएम ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जहाँ जो पुराना कब्रिस्तान, आप उधर जो भी होगा, एसडीएम साहब आए थे कि इस पे जो भी कार्रवाई हुई है इधर, ठीक है, जो भी हमने 2-3 दिन पहले वो कब्र जो डैमेज हो गई थी हमारी, वो बारिश की वजह से वो डैमेज हो गई थी, हमने वो उसमें मिट्टी डालने की कोशिश की, इन लोगों ने वो मिट्टी नहीं डालने दी और उन्होंने टांगे मारी हैं उस कब्रिस्तान पे हमारे पे। हमें बाद में पता चला इस चीज़ का, बाद में हमने कंप्लेंट की, एसएचओ साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, और उसके बाद एसडीएम साहब कल आए थे हमारे पास। एसडीएम साहब ने ये कहा दोनों पार्टियां लड़ना नहीं है आपस में, हमने बोला सहमत है, ये भी सहमत है, कोई बात नहीं है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये रात की डेथ हो गई है हमारी, है ना। उन्होंने कहा पुराना जो कब्रिस्तान है जो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वो तो आप कर सकते हो ना, लेकिन ये हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। हम ये नहीं कहते, हम एक्सटेंशन नहीं करना चाहते हैं, जो रोड के नीचे है, चलो वो ठीक है, हमारी गलती या है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाएगा, है ना, वो उसमें हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम रोड के ऊपर आ रहे हैं, है ना। जो कब्रों के बीच में 1999, 1991, 1977-78 की कब्रें हैं, ये सबसे पुराना 47 से पहले की कब्रिस्तान है ये, और उसके बावजूद भी हमें हमारे बुजुर्गों को दफन नहीं किया जा रहा है। ये क्या इंसाफ, कोई इंसाफ के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये कौन सी बात है। हम इनके साथ एग्री हैं, एग्री हम इनके बाद, लेकिन कम से कम ये कब्रिस्तान है जो इसको इसका हल करना चाहिए, बैठ के हल करते हैं इसका, है ना। एसडीएम साहब ने कहा 1-1.5 महीना लगेगा, है, हम उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रात को डेथ होगी। अब कहाँ उस जनाजे को कहाँ छोड़े हम, ये बताओ। घर में दफनाएं, रोड में दफनाएं, किस जगह दफनाएं हम? किसी चीज की हद, हम इनके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, हमने सारी बिरादरी से बात की है, लेकिन थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए ना। अभी अनफॉर्चुनेट रात को डेथ हो गई है, अब उसमें इनका दोष क्या, हमारा क्या? हम चाहते हैं हमारी जो बंदा है वो रात को मर जाए तो इनसे पंगा ले ले सुबह, जिनका घर का बंदा गया हो वो ये चाहते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। हम इनके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सारी बिरादरी से बात की है हमने, लेकिन अब जो रात का वो ड्रामा जो हो गया, डेथ हो गई है, अब उसको कहाँ छोड़े ये बताओ हमें। एसडीएम साहब ने क्या कहा था इसके बारे में, कितना समय दिया? 1-1.5 महीने का समय दिया था। कब्र को पक्की ना करें, ठीक है। ये पक्की ये हुई थी, ये बारिश की वजह से हमारी कब्र से बैठ गई थी, ठीक है, उसकी वजह से वो मिट्टी डालने लगे थे। वो 2-4 बंदे आए, इनमें भी अच्छे लोग हैं,
हैं 2-4 बंदे हैं जो खराब कर रहे हैं माहौल को पूरा, तो बीच में तो होते हैं, हर कास्ट में होते हैं। तो प्लीज़ इनसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि जहाँ जो चीज़ अभी है उसके बाद ये बनने दो, उसके बाद हम फाइनल बैठ के बात करेंगे। एक क्वेश्चन और था, इन लोगों का कहना है कि उधर भी एक कब्रिस्तान था, उधर भी कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के आप एक मिनट, आप कब्रों में जा सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो, लगा के देख सकते हो, हैं? आप देख सकते हो कि कौन से ईयर की कब्रें बनी है। हमारा झूठ तो नहीं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, लाइव चल रहा है ना, आप लाइव में वाई नेम वाई डेट लिखा हुआ है सर, ये देख सकते हैं आप। ये लोगों को कहना कि नई कब्रिस्तान है, ये हमारे को पता है कि 47 से पहले की कब्रिस्तान है। अभी डेटें हैं कम से कम भी वो 70 की 1970 वहाँ डेटें अभी SHO ने पढ़ी है, बोला नया कब्रिस्तान है। हमें साहब उनकी डेटें चेक करो आप, ये कम से कम कहाँ से अब पुरानी इतनी पुरानी कब्रें हमारे को पता ही नहीं है कि नीचे हमें कब्र खोदते हैं तो नीचे से जो हड्डियां वगैरह दिखाई देती हैं। ठीक है, ये पुराना कब्रिस्तान है, न्यू कब्रिस्तान नहीं है सर। और एक मिनट, SDO साहब सर आए थे, एक मिनट, SDO साहब आए थे, उन्होंने ये किया कि कब्रें आप कोई ऐसा पक्की कब्र ना करें, ठीक है, कब्र कोई पक्की ना करे तो जब तक 1-1.5 महीने तक क्लियर हो गया। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो जहाँ कब्रिस्तान पुराना कब्रिस्तान है उसके साथ आप दफन करें। देखो सर बात है, दफन कराते थे, मुसलमान भी कराते थे। 47 में इन्हें हिंदुओं ने भी हमें घर पर रखकर हमारे माँ बाप को पाला है, सभी कुछ किया है, और हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में ही रहना है, ऐसे ही करना है। ऐसा मत करो जिससे नफरत पैदा हो। इनमें 400 कनाल के मार्ग ये बडोला जगह हमारे गाल बुढ़ी भी है, ये बडोला में है। ये बडोला में कब्रिस्तान है, जदीद कब्रिस्तान 5 पटवार का, गडारवा, बदला कलां, कोटली, ये सारे लोग जहाँ आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लोग हिंदू भी हमारे साथ, सुनो, ये है 100-452 कनाल है, बाकी इन लोगों ने कब्र कर लिया है। हमारे लिए यही बचा है। और इसमें जगह है ना 100 खसरा नंबर 100 इसका बडोले में, उसमें बंदोबस्ती 2 कनाल लगा है कब्रिस्तान बंदोबस्ती 200 साल पहले। और वो ऐसे ऐसे कब्रें होंगी, वो 2 कनाल रखा है। उसके बाद 93वां कनाल भी लगा, उसमें 40 कनाल भी लगा उसमें। आप ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। ये SDM ने कल बोला ये करो भाई, उसको 1 महीना 15 दिन के बाद रात ही कोई मर जाए, हमें क्या रात कोई मर जाए, वहाँ वो आप बना सकते हैं कब्रों के साथ, आगे पीछे नहीं। ये देख लो कब्रें हैं ना बड़ी, आप कब्र के साथ बना, ये इसमें बना लगे हैं। खा वहाँ ये दबाते, इन्होंने खुद ढका है रकबा, हमने बेदखल करना है इनको। हाँ, ये है ना, ये साथ में ये सूबेदार होता था एक बाट में, उसने इधर मकान डाल दिया, मकान डाल दिया। हम लोग इकट्ठे हो गए SDM के पास, तहसीलदार के पास, फिर DC के पास। ये उन्हें भाई आपने जगह मकान रखना है, ये कहा चलाई का रकबा खरीद के इसके साथ सरोंडे का रखो। उसने 4 कनाल इसके साथ सरोंडे का रखा है, उसका भी इन्होंने कब्जा किया है। काश राइट जो लैंड होती है ना, वो किसी की नहीं होती है। इसमें चील है 25 कनाल, ट्यूबवेल 15 कनाल, PWD का ना 16 कनाल।